बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में अब तक के चैप्टर 2 के सबक से पढ़ रहे थे। आज का यह तीसरा हिस्सा लेकर के हम आए हुए हैं। चैप्टर 2 का यह तीसरा हिस्सा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चरवाहे को इस्लाम की दावत दी तो उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो मेरा क्या रुतबा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तुम हमारे भाई बन जाओगे। इस चरवाहे ने कहा, आप मुझसे मजाक करते हैं, मैं तो कहाँ और आप कहाँ, मैं एक मामूली सा सयाह फार्म और चरवाहा हूँ। आपने उसे इत्मीनान दिलाया और गर्ज ये कि वो मुसलमान हो गया। इसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी जंग में शरीक होना चाहता है। चूँकि वो चरवाहा बकरियां चराता हुआ वहाँ आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यहूदियों की जो बकरियां ले आए हो पहले उनको जाकर वापस करो, उसको वापस करो, इसलिए ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत है। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत की अदायगी का मामलात। अमानत के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और पराइयों में कोई फ़र्क नहीं किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना थे जिनसे मुतासिर होकर लोग ईमान ले आते थे। आप बीमारी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार की इयादत को लाजमी समझते थे। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो आज की तारीख में लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हमारे हुजूर ने क्या सबक दिया कि हमें उसको देखना चाहिए, उसकी इयादत करनी चाहिए, उसकी पूछताछ करनी चाहिए। किसी चीज़ की कमी हो तो उसको अपनी औकात के हिसाब से उसको मदद करनी चाहिए। सलाम करने में पहल करते और गुस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ना और गुस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी ना भटकता था, यानी कभी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा नहीं करते थे। अगर आप कभी कोई बात नागवार आपको कोई बात नागवार गुजरती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते। अलबत्ता चेहरे के तासुरात से सहाबा को अंदाज़ा हो जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम आलम के लिए रहमत थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब आपको अता किया गया। वो चीज़ें जो इस सबक से हमें हासिल हुई, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक हसना की जानकारी हासिल हुई। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इस सबक से हमको सबक मिला। अब हम उन अल्फाज को देखेंगे जो इस सबक में थोड़े से कठिन अल्फाज हैं, सख्त अल्फाज हैं। हसना के माने नेकी भलाई, शीरी के माने मीठा, सादिक के माने सच बोलने वाला, अखलाक करीमाना सखावत वाली आदत, इयादत करना, बीमारी की मिजाज पुरसी करना। नौज़बिल्ला, हम खुदा की पनाह चाहते हैं। कफ़े अफसोस मलना, अफसोस से दोनों हाथ मलना। स्याह फाम, काला काली चमड़ी वाला, वाबस्ता बंधा हुआ, मबऊस भेजा गया, पैदा किया गया। शिर्क माने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना। अजियत तकलीफ़, अजियत की जमा है। हक को सच बात कहने वाला, अमीन अमानतदार। उसवा हसना, अच्छा नमूना, उम्दा नमूना। ताइफ अरब का एक शहर है। खल्क़ मुजस्सम, मुकम्मल तौर पर खुश मिजाज। खेमा, टेंट, तंबू। नालैन, जूतियाँ। मुकर्रर, दोबारा। रहमतुल लिल आलमीन। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आगे हम देखते हैं कि कुछ सवालात हैं और उसके जवाबात आपको यहाँ पे मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। सवाल ये है, अगर ताइफ के मौके पर हुजूर की जगह आप होते तो क्या करते। हम वो नहीं कर पाते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी हम उस तरह से उतने बड़े नहीं हैं। मदीना हिजरत करने से पहले आपने क्या किया। सबके सबक के मुताबिक लोगों की अमानतें और हज़रत अली को दिया और हिजरत कर गए, यानी जिनकी जो अमानत थी उनको अता किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत किए। इसमें से कुछ सवालात हैं जिस पे सही और गलत की तमीज़ करनी है। ये इन जुमलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि बुढ़िया बीमार है तो बहुत खुश हुए, ये गलत है। आप अमीन सादिक थे, ये सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की अमानतें लेकर मदीना चले गए, ये भी गलत है। सयाफाम चरवाहा आपकी बातों से मुतासिर होकर के मुसलमान बन गया, ये सही है। इन्हीं जुमलों के साथ ये
اس سبق کو مکمل کرتے ہیں، پھر ملیں گے اسی چیپٹر کے آخری پارٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔